व्यूअर्स, इस ट्यूटोरियल में हम आपको एमएस वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम बहुत सारी लिस्ट जनरेट करते हैं। आप कोई भी जब डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या उसके अलावा आप जब भी कोई डाटा एंटर करते हैं और आपको कोई लिस्ट रिक्वायर्ड होती है कि आप उसको नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से जब आप उसको अरेंज करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम दो एडो इसके वर्ड के एमएस वर्ड के फंक्शंस हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, कि ये कैसे जनरेट की जाती है। तो व्यूअर्स, आप अपने एमएस वर्ड की फाइल में, एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में जब आप होम के ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद जब आप इस तरह राइट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बुलेट्स नाम का एक आपको टैग नजर आएगा और उसके साथ आपको ये नंबरिंग का एक टैग भी नजर आ रहा है। तो जब आप कोई लिस्ट नंबर्स के हिसाब से बनाएंगे, जिस तरह 1, 2, 3, तो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और जब आप इसको बुलेट्स की फॉर्म में आप शो करना चाहेंगे तो उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अब हम बना के देखते हैं कि फर्ज करें हम ऑर्डर्ड लिस्ट की आप एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह मैं अगर कहूँ कि माई एमबीए सब्जेक्ट्स, और इसकी मैंने अब कोई लिस्ट जनरेट करनी है, तो अब यहाँ पे मैं अब लिस्ट के ऑप्शन को हाईलाइट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इस तरह अब मैं जितना ज़्यादा आगे एंटर करता रहूँगा तो लिस्ट खुद से जनरेट होती रहेगी। अब इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करें आपने अभी इसके साथ नंबरिंग अप्लाई नहीं की थी, आपके पास ये डाटा बिल्कुल इस फॉर्म में मौजूद था। आप इस तरह आपने लिखा, आगे आप इस तरह लिखते रह गए, लेकिन अब आप बाद में ही भी अपने डाटा के साथ आप नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायर्ड डाटा को, जिस पे आपने नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करके फिर आप ऑर्डर लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी नंबरिंग खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद एक और ऑप्शन कि जब आप कोई डिफरेंट फॉर्मेट में आप नंबरिंग को शो करना चाहते हैं, तो आप उसके साइड पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन विंडो उस पे अपीयर होगी। आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे। आप उसके ऊपर जब माउस लेके जाएंगे तो आपको नीचे पेज पे उसका प्रीव्यू भी नजर आएगा। आप वहां से देख भी सकते हैं और साथ साथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाटे को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करता चलूँ कि जब आप फर्ज करें आपने ये लिस्ट जनरेट की और यहाँ से अब आप दो तरह की लिस्टें जनरेट कर दी आपने, तो दरमियान में आपने कोई डाटा लिख दिया। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे एक आप अब देखें कि जब मैं इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी लिस्ट जो है वो सिलेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है एक तरह का कि अब जबकि मुझे ये वाला MBA 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं 1, 2, ये तो बिल्कुल ठीक नंबरिंग में है, लेकिन जो MBA इवनिंग सब्जेक्ट्स है वो 3 और 4 में आगे स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी 1 और 2 से स्टार्ट हो। अब यहाँ से आगे दोबारा जो है वो ये इस नंबरिंग को ब्रेक होना चाहिए और यहाँ से ये दोबारा स्टार्ट हो। अब उसका तरीका ये है कि जहाँ से आप आगे नई नंबरिंग स्टार्ट करना चाहें वहां पे अपना माउस रखें, क्लिक करें और राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे एक है रीस्टार्ट एट 1, तो यहाँ से आप रीस्टार्ट एट 1 करेंगे तो ये वहां से आगे एक नई नंबरिंग जनरेट हो जाएगी। अब इसका ऊपर वाली नंबरिंग से कोई जो है वो कनेक्शन नहीं होगा। और जब आप कहते हैं कि नहीं इसने ब्रेक कर दिया, मुझे ऊपर वाली लिस्ट को ही रन करना था, तो फिर आप वहीं पे वापस जाके आप सेट कंटिन्यू नंबरिंग को आप करेंगे तो वहां से आगे वो नंबरिंग जहां पे भी है वो उसको कंटिन्यू कर देगा। उसके अलावा आप नंबरिंग पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल नंबरिंग को क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आप बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, आप इसका कोई कलर चेंज कर दें। आप सारे फंक्शंस जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी एग्जांपल आपकी ऑर्डरिंग लिस्ट की। अब अनऑर्डरिंग लिस्ट की तरफ चलते हैं कि अब यही डाटा है, सपोज यही डाटा हमारे पास मौजूद है और अब हम इस पे अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये डाटा और ये डाटा आपके पास मौजूद है और उसके पास साथ अभी इस पे कोई नंबरिंग अप्लाई नहीं हुई हुई। अब आप इसने कोई नंबर नहीं देना, आपने उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। आप चाहें तो ये एक दूसरे से फर्ज करें इसकी जगह रिप्लेस भी हो सकती है, कोई ऑर्डर नहीं है। आप सिंपल बुलेट्स की फॉर्म में या बुलेटिन्स की फॉर्म में या एरोस की मदद से आप इसको शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनको सेलेक्ट करें और आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करें, तो आपके ये पॉइंट्स जो हैं आपके बुलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। और अब अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका फॉर्मेट को
ड्रॉप डाउन विंडो पे आप इस पे रख के आप कोई भी इसका स्टाइल अपनी मर्जी के हिसाब से या जिस आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।